भक्तों, भगवान श्री कृष्ण को यानी कि लड्डू गोपाल को 56 भोग से भी ज़्यादा प्रिय होते हैं यह 7 प्रकार के भोग। इन 7 भोगों के आगे 56 भोग भी कुछ नहीं है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी कि अगर आप 56 प्रकार के भोग ना बना पाएँ तो कम से कम अपने लड्डू गोपाल को यह 7 प्रकार के भोग जो कि उन्हें अति प्रिय होते हैं जरूर खिला दीजिएगा। यह जन्माष्टमी आपके जीवन के हर प्रकार के संकट को हर लेगी और आपके हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी। साल 2025 में जन्माष्टमी का पर्व 16 अगस्त शनिवार को पूरे देश भर में बड़ी ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। ज्योतिष गणना के अनुसार अष्टमी तिथि का जो प्रारंभ है वह 15 अगस्त 2025 की रात को 11:49 से होगा और जो कि 16 अगस्त 2025 को शाम 9:34 पर इसका समापन हो जाएगा। हमारे सभी भक्तों में और जनता में काफ़ी कन्फ्यूजन है कि फिर हमें व्रत किस दिन रखना है, यानी कि 15 अगस्त को रखें या फिर हम 16 अगस्त को। तो देखिए 15 अगस्त को रात के समय में 11:49 पर अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है, तो इस दिन तो हम बिल्कुल भी व्रत नहीं रख सकते। 16 अगस्त को ही हमें व्रत रखना है और 17 अगस्त को इसका पारणा होगा। निश्चिता काल में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने का शुभ समय जो है वह रात 12:04 से रहेगा, जो कि 12:47 तक रहने वाला है, जो लगभग 43 मिनट होगा। इस अवधि में श्री कृष्ण का जन्म, पूजन, झूला झुलाना और भोग अर्पण करने का विशेष फलदायी महत्व है। इसी दौरान यानी कि 12:04 से लेकर 12:47 के बीच ही आपको यह 7 प्रकार के भोग जो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ, आपको अपने लला को, अपने लड्डू गोपाल को जरूर से अर्पण करना चाहिए, जिससे कि आपके जीवन में हर प्रकार के दुख खत्म हो जाए उसी क्षण और आपके जीवन में हर्षोल्लास और धन प्राप्ति, सुख समृद्धि सब कुछ मिल जाए। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं व्रत रखने वाले जो भी भक्त हैं वह पूरे दिन निराहार रहकर रात्रि काल में निशिता मुहूर्त में पूजन करने के बाद अपने व्रत का पालना करेंगे। तो देखिए 56 प्रकार के भोग के समान 7 चीज़ें हैं जो कि लड्डू गोपाल जी को अति प्रिय हैं। तो हम वह 7 चीज़ें हैं जो अपने लड्डू गोपाल जी को भोग के स्वरूप समर्पित करेंगे, जो कि उन्हें बहुत ही प्रिय हैं, ताकि उन्हें 56 भोग इतना ही आनंद प्राप्त हो सके। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि वह कौन सी वह 7 चीज़ें हैं जो 56 भोग के समान ही भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय होते हैं। अगर आप भी यह 7 चीज़ें भगवान श्री कृष्ण को भोग के स्वरूप में समर्पित करते हैं तो हमें 56 प्रकार के भोग के समान ही फल की प्राप्ति होती है। सबसे पहले तो जन्माष्टमी के दिन जब आप लड्डू गोपाल को भोग समर्पित करें तो कोशिश करें कि आप अपने घर पर ही बनी हुई चीज़ों का भोग समर्पित करें। बाहर की मिलावटी चीज़ों से बचने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहली चीज़ जो है वह है लड्डू गोपाल को सबसे प्रिय है, वह है माखन मिश्री। माखन मिश्री जन्माष्टमी के दिन आप लड्डू गोपाल जी के लिए ज़रूर बनाइएगा। हो सके तो मक्खन घर पर ही बनाइएगा। एक दिन की मलाई जो होती है, मलाई आपको निकाल रखनी है। 1 या 2 दिन की मलाई आप अपने घर पर निकाल लीजिएगा। फिर इसी मक्खन में मिश्री मिलाकर आप अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाइएगा। वह बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो यह थी पहली चीज़ जो आपको माखन मिश्री है भगवान को लगानी है। पहला भोग हो गया। दूसरा है जो भोग आता है नंबर 2 पे, वह है मेवा पाक। आप बना सकते हैं, मेवे की बर्फ़ी बना सकते हैं या 5 तरह के मेवे या 7 प्रकार के मेवे एक साथ इकट्ठा करके आप उसका लड्डू बना लीजिएगा और यह भी आप लड्डू गोपाल जी को समर्पित कर सकते हैं। जन्माष्टमी पर आप मेवे का भोग जरूर समर्पित करें, भगवान श्री कृष्ण को यह बहुत ज़्यादा ही प्रिय है। जन्माष्टमी के दिन धनिया की पंजीरी भी आप जरूर बनाइएगा। घर पर ही धनिया भून लीजिएगा, फिर उसमें थोड़ा सा मीठा मिलाइएगा, ड्राई फ्रूट्स मिलाइएगा और फिर इस धनिया की पंजीरी का भी आप जन्माष्टमी के दिन भोग जरूर समर्पित कीजिएगा। अगला है चूरमे का लड्डू, जो कि शक्ति, बल और रोग निवारक का कारक माना जाता है। तो इस दिन आप अपने लड्डू गोपाल को यानी कि भगवान कृष्ण को चूरमे का भोग भी जरूर लगाइएगा। चौथी चीज़ है पंचामृत। जी हाँ दोस्तों, दूध, दही, शहद, शक्कर और घी से बना हुआ पवित्र और स्वास्थ्य का प्रतीक भी होता है यह पंचामृत। इसका भोग भी आप जरूर लगाइएगा। और अंत में आता है मालपुआ, जो कि भक्ति भावना, मीठे संबंधों को मजबूत करता है। विशेषकर यह धन लाभ के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। और जो छठा चीज़ है वह है तुलसी पत्र मिश्रित खीर। जी हाँ, यह जो भोग है यह बहुत ही प्रिय होता है भगवान श्री कृष्ण को। और किसी भी प्रकार को जो भोग आप बनाए हैं बिना तुलसी दल के वे बिल्कुल भी समर्पित मत करिएगा।
क्योंकि बिना तुलसी जी के आपका भोग भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो तुलसी दल आपको जरूर तोड़ लेना है। इसे आप एक दिन पहले तोड़ कर रख लीजिएगा। यह 7 प्रकार के जो भोग मैंने आपको बताए हैं वह पूरे मनोभाव के साथ, पूर्ण भावना के साथ अपने घर पर ही बनाकर तैयार करें और बड़े ही भक्ति भावना के साथ उनका भोग लगाइएगा। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन खीरा का भोग भी कई सारे भक्त अपने लड्डू गोपाल को लगाते हैं, तो आप सभी खीरा का भी भोग लड्डू गोपाल के लिए श्री कृष्ण को जरूर लगाइएगा। पूरे भक्ति भावना के साथ, प्रेम के साथ अपने लला को, अपने माखन चोर को इन भोग को समर्पित करके आप 56 प्रकार के भोग का फल प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि हमारे कन्हैया का जन्म भाद्रपद माह के अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र और चंद्रमा वृषभ राशि के मध्य रात्रि में हुआ था। उनके जन्म लेते ही दिशाएं स्वच्छ और प्रसन्न एवं समस्त पृथ्वी पर मंगलमय मंगलगान होना प्रारंभ हो गया था। विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के प्रकट होते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैलने लगा था। कृष्ण के प्राकट्य से स्वर्ग में देवताओं की धुन और पूरे ब्रह्मांड में उनका गान प्रारंभ हो गया था। हर तरफ खुशियां मनाई जा रही थी। शास्त्रों में जन्माष्टमी व्रत के महत्व को 1001 एकादशी व्रत के समान माना गया है, यानी कि 100 बार गंगा स्नान करने का जो पुण्य मिलता है मात्र एक जन्माष्टमी व्रत करने से आपको प्राप्त हो जाता है। जाप का अनंत गुना फल आपको प्राप्त होता है। जन्माष्टमी के दिन ध्यान, जाप और रात्रि में जागरण का विशेष महत्व है, इसलिए जन्माष्टमी को रात में जागरण करके भगवान के भजन कीर्तन करने चाहिए। भविष्य पुराण में लिखा हुआ है कि जिस घर में भी भगवान श्री कृष्ण का व्रत किया जाता है वहाँ अकाल मृत्यु, गर्भपात या किसी भी तरह के माँ के बच्चे को गर्भ में नहीं मरते हैं। वैधव्य, दुर्भाग्य तथा कलह ऐसे घर में कभी नहीं होता है। जो एक बार भी इस व्रत को कर लेता है और वैकुंठ को उसकी प्राप्ति हो जाती है। मरने के बाद भी उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उसे कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्राणी संसार में सभी सुखों को भोग कर विष्णु लोक में निवास करता है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की यह जो जानकारी थी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी तरह से अन्य जानकारियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।